मेरा हक है, मुझे राइट मिला है पूछने का। बाबा साहब अम्बेडकर मुझे मत में आजादी दी है इस यहाँ पे। और ऐसा थप्पड़ जमाऊंगी ना कि सारी याद आ जाएगी। आपको तमीज नहीं, महिलाओं के बीच में आप खड़े होकर क्या कर रहे हैं? पीछे से आप क्या कर रहे हैं? तमीज सीखिए। अभी आप बोल रहे थे सेफ है, क्या सेफ है? क्या सेफ है? सरकार आएगी 2024 में 400 पार बताया जा रहा है। देखो मैडम, 400 पार की दो ही वजह हैं। या तो पेपर में या तो छात्र है ना बहुत मजबूत हो जो दावा कर सकता है, या फिर गुरुजी से कोई सेटिंग हो। सेटिंग? हाँ, मतलब ईवीएम से सेटिंग हो। वैसे कोई दावा नहीं कर सकता। ये हम वोट देते हैं, नेता हमसे हैं, हम नेताओं से नहीं हैं। तो नेता हमें नहीं चुनते, हम उनको चुनते हैं। देखिए 400 पार मैडम कहाँ से आ रही है? 400 पार आप हरियाणा में चले जाओ, लोग बाग लट्ठे लेके बैठे हुए हैं, घुसने नहीं दे रहे। राजस्थान में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, कहाँ है? साउथ में सुपड़ा साफ है, कोई भी सीट मिलने वाली नहीं है। 130-35 तो साउथ में ही है सीट। मोदी का परिवार है, इतना परिवार नहीं, ये होंगे परिवार मोदी का। मैं ऐसे झूठे घर का बच्चा नहीं हूँ, मैं ऐसे झूठे घर का परिवार नहीं मानता जो झूठ में झूठ बोले जाते हैं। अभी इन्होंने दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लो और आप बीजेपी का देख लो। बीजेपी के घोषणा पत्र में एक बार भी एक चीज़ भी बता दो, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा या महंगाई के ऊपर कोई उनका वो हो, कोई कहीं नहीं हुआ है जिक्र। सिर्फ इतना ही जिक्र हुआ है कि 5 किलो राशन आपको मिलता रहेगा। अब आगे आ जाते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 साल से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। आप अब तक 10 साल जुमलों पे ही तो जी रहे थे, 10 साल आप जुमले ही तो ले रहे थे। मोदी जी कुछ भी फेंक देते, आप चले जाते लेके। अब अगर राहुल गांधी आपको दे रहा है कुछ, या सही है वो, तो एक बार उसे भी आजमा के देखो ना। क्यों से पप्पू कहे तो एक बार देखो ना, पढ़ा लिखा बंदा है, राजनीति शुरू से उसके रग रग में बसी हुई है, तो एक बार आजमा के देखो उसे। पर नहीं कि राहुल तो पप्पू है, राहुल तो पप्पू। अब अगर इसी पप्पू पे बात पे आते हो तो मेरे ख्याल से इस हिंदुस्तान के अंदर अपने प्रधानमंत्री से बड़ा पप्पू कोई नहीं है। जो जैसी वो बात कर, मंत्री से बड़ा। अरे मैं प्रधानमंत्री जी की कह रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं कह रहा। मुझे डर नहीं लगता, सही बात कहने में क्या डरना है? चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राहुल हो। अगर राहुल कोई गलत करेगा तो मैं उसे भी गलत बोलूँगा। ईवीएम हटा दो। एक बयान था मोदी जी का सन 2024 में 14 में, क्या कहता था कि ईवीएम से कहीं भी वोट नहीं पड़ते, पढ़े लिखे लोग बाग हैं, ईवीएम पे वोट नहीं देते और बैलेट पेपर पर देख के देते हैं, थप्पा लगाते हैं। ये मोदी जी के लफ्ज़ हैं, शायद मैडम को पता हो। और आज मोदी जी कहते हैं कि ईवीएम नहीं हटेगी, तो मतलब हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? हम ईवीएम का ही बटन। और देखो भाई साहब, कई बार हो चुका है, आप छोटे मोटे इलेक्शन में देख लो, जमा रहे हैं वो बेचारे हाथी का वोट बटन और जल रही है कमल की बत्ती। अगर आपको इतना ही विश्वास है हम 400 पार हैं, तो चंडीगढ़ में एक छोटे से इलेक्शन में चोरी करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी छोटे से इलेक्शन में चोरी करने की? वो चोरी नहीं की थी, तो क्या हो गया? वो तो आप लोगों ने करा है। वो तो आपने अपने लोगों से करा के वीडियो बना दी कि मोदी ने करा दिया। अबे मोदी ने नहीं कराया। आपने वो वीडियो नहीं देखा था? वो वीडियो देखा था, वो वीडियो फर्जी है। फर्जी है? फर्जी है। फिर वो क्यों गिड़गिड़ा रहे थे सीजीआई के सामने? सीजीआई नहीं, वो वीडियो ही फर्जी है। अरे वो गिड़गिड़ा रहे थे, उन्होंने आनाकानी करी की। हाँ, ये मिस्टेक हुई है। उन्हीं का आदमी है, वो उन्हीं का आदमी है, वो उन्हीं का आदमी है। और सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कुछ भी कर लो, आप कितनी भी ताकत लगा लो, पूरे जितने भी उनके, सुनो, मोदी आएगा और 400 पार है। और सुनो, जो आप यहाँ पे सही सलामत और ठीक तरीके से खड़े हो ना, वो मोदी की मेहरबानी है। आप मैं पिट जाऊंगी यहाँ पर। अगर आप मतलब मुझे ये बता रहे हैं मोदी के राज में मैं पिट जाऊंगी? फिर मोदी के राज में आप सही रहोगे, आप सेफ हो। मोदी कहाँ सेफ है? कहाँ सेफ है? क्या बिगाड़ दिया महिलाएं? कहाँ सेफ है? मोदी ने क्या बिगाड़ दिया? महिलाएं कहाँ सेफ? अगर है जो यहाँ पे सब ठीक चल रहे हैं, ये जो है ना ठीक चल रहा है, ये तो बता। मोदी की वजह से क्या नहीं सही चल रहा है, बताइए आप। ठीक क्या चल रहा है वही तो पूछ रहे हैं। चल रहा है कि आप यहाँ पे ठीक खड़े हो, आपकी जेब नहीं कट रही है, आपको कोई चक्कू नहीं मार रहे, आपको कोई गोली नहीं मार रहे। हाँ, अगर राहुल गांधी आ गया ना, कौन सी जगह? जितने भी बदमाश है ना, ये सब हम और तुम्हारी सबकी जेब कट जाएगी। इस बात को लिख लेना। मोदी आएगा और 400 पार आएगा। इस बात को कह रही मैं मोदी जी की वजह से यहाँ सेफ खड़ी हूँ। 2014 के बाद
मान तुम्हें ये चांदनी चौक बना है, इससे पहले लोग नहीं रहते थे। हाँ तुम्हें जो रहते थे भाई कितने चक्कू लगे उससे पहले कि मान तुम्हें लोग नहीं रहते थे, हवा नहीं चलती थी, रोड नहीं थे, पानी नहीं था। जो आप कह रहे हैं मान तुम्हें चक्कू लगेंगे, लूटे जाओगे, काटे जाओगे। किसकी जेब काट ली? मोदी ने क्या नहीं करा? मोदी ने क्या नहीं करा? क्या करा? मोदी ने सब कुछ करा। लाल किला गिरवी रख दिया, अबे लाल किला गिरवी रख दिया, मोदी अबे इतिहास बदल दिया, इतिहास बदल दिया। तो आप क्या कहते थे? बहुत महंगाई है, महंगाई खत्म करेंगे, बात हुई थी ना। जब आप सत्ता में आए तो आपने मान तुम्हें सबसे पहले क्या किया यार? 400 सिलेंडर हो गया, बहुत महंगा है। और भैया आज क्या हो गया? उस पर आवाज क्यों नहीं दे रहे हो? आपने सबसे पहले मान तुम्हें ना तो महंगाई आपने कम करी है, 2 करोड़ मान तुम्हें नौकरी देने की बात थी, आपने वो भी भूल गए हो। अरे कितने फेंकोगे, कितने जुमले यार करोगे यार? भाई झगूला नहीं है, ये झगूला नहीं है। अबे पूरी दुनिया में जाके देख लो, हिंदुस्तान का फर्स्ट नंबर पे नाम आ रहा है, पहले कोई नहीं। भाई जो सत्ता में होगा मैं आंख में आग डाल के उससे सवाल पूछूंगा, मेरा हक है, मुझे राइट मिला है पूछने का। बाबा साहब अम्बेडकर मुझे मान तुम्हें आजादी दी है इस यहाँ पे। और ऐसा थप्पड़ जमाऊंगी ना कि सारी याद आ जाएगी। आपको तमीज नहीं, महिलाओं के बीच में आप खड़े होके क्या कर रहे हैं? पीछे से आप क्या कर रहे हैं? तमीज सीखिए। अभी आप बोल रहे हैं सेफ है, क्या सेफ है? क्या सेफ है? अभी बताइए आप मुझे। केजरीवाल की मेहरबानी है, ये केजरीवाल की मेहरबानी उनकी हो गई, केजरीवाल है, अब उनकी मेहरबानी हो गई। ये केजरीवाल है, अभी देखिए